गुड आफ्टरनून क्लास 7 स्टूडेंट्स। बच्चों, आज हम उड़ान कार्य पुस्तिका में अपनी वर्कशीट नंबर 14 करेंगे इंग्लिश में, जो कि आपकी रिलेटेड है पंचुएशन मार्क्स या पंचुएशन। जो हमारा ग्रामर टॉपिक है पंचुएशन, बहुत इम्पॉर्टेंट है। इससे पहले भी 6th क्लास की उड़ान कार्य पुस्तिका में ही मैं इस टॉपिक को डिस्कस कर चुकी हूँ। आप वो वाला वीडियो भी देखें। और पंचुएशन मार्क्स होते हैं हमारे, देखिए जो मेन है वो आपकी इस टेबल में बनाकर दिखा रखे। तो पहले मैं आपको ये समझा देती हूँ। जैसे है, सबसे पहला है फुल स्टॉप। कोई भी वाक्य ख़त्म होता है तो हम एक ऐसे बिंदी लगाते हैं जिसको फुल स्टॉप कहते हैं, हिंदी में जिसको हम पूर्ण विराम भी कहते हैं, वाक्य ख़त्म होने के बाद जिसे लगाया जाता है। अगला है कॉमा। कॉमा इस तरह से लगाते हैं हम। मान लो हमने 2 नाम लिखने हैं, रीटा एंड स्वीटी, तो हम एंड लगा देते हैं। और अगर हमने 2 से ज़्यादा लिखने हैं तो हम बीच में कॉमा लगाते हैं, रीटा, स्वीटी एंड कोई और तीसरा नाम गीता। तो कॉमा हम 2 चीज़ों को अलग करने के लिए लगाते हैं। अगला है बच्चों आपका सेमी कॉलन। सेमी कॉलन जो है वो किस तरह की संरचना है, 2 डॉट्स। जैसे अगर हम लिखते हैं आंसर ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन इज दिस, तो आपने देखा होगा इस तरह के 2 बिंदी लगे होते हैं, उसको हम सेमी कोलन बोलते हैं। उसके बाद अगला है क्वेश्चन मार्क। आपको पता ही है क्वेश्चन मार्क हम किसी प्रश्नवाचक चिन्ह इसको हम कहते हैं, और कोई प्रश्न पूछा जाए तब हम इसका इस्तेमाल करते हैं। अगला है बच्चों एपोस्ट्रॉफी। एपोस्ट्रॉफी होता है, जैसे अगर मैं कह रही हूँ नीरूज़, NEERUS, नीरूज़ फादर, तो ये जो ऊपर हम कॉमा लगाते हैं इसको हम एपोस्ट्रॉफी कहते हैं। इस तरह से कॉमा लगाया जाता है, इसको एपोस्ट्रॉफी कहा जाता है। इनके एग्जाम्पल्स जब आएंगे तो आपको इनकी और अच्छे से समझ आएगी कि किस तरह के ये यूज़ होते हैं। अगला है बच्चों कोलन। जैसे यहाँ पे था ये सेमी कॉलन, तो होता है एक डॉट और नीचे कॉमा। कोलन में दोनों ही डॉट्स होते हैं बच्चों। सेमी मीन्स आधा, तो एक डॉट और कॉमा लगाओ तो सेमी कोलन, और दोनों डॉट्स लगे होते हो उसे हम कोलन कहते हैं। अगला है कोट्स। कोट्स होता है बच्चों कि जब हम किसी के दूसरे के द्वारा कहे गए शब्दों को लिखते हैं तो हम इस तरह से कोट में लिखते हैं। तो इस तरह 2 कॉमा ऊपर इधर और 2 इधर, जब तक कोट, जहाँ से कोट शुरू हुई और जहाँ पर समाप्त हुई, तो उसको हम कोट्स कहते हैं। तभी उसी से वर्ड बना है कोटेशन। अगला है डबल कोट्स या डबल इन्वर्टेड कॉमा, ये भी सेम ही है दोनों। तो अगला है बच्चों हाइफन। हाइफन होता है इस तरह का निशान लगा देना। अगला है एक्सक्लेमेशन मार्क। एक्सक्लेमेशन मार्क जो है किसी सरप्राइज़, किसी खुशी इसको जाहिर करने के लिए यूज़ होता है। अगला है एलिप्सिस। एलिप्सिस माने जब हम कुछ बड़ा सा लिख रहे हैं और बीच में हम कुछ डॉट 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 लगा के छोड़ देते हैं तो उसको हम एलिप्सिस कहते हैं। नेक्स्ट है बच्चों ब्रैकेट्स, इस तरह से। नेक्स्ट है एस्टेरिक्स। एस्टेरिक एक स्टार जैसा, कुछ इम्पोर्टेंट बनाना है हमने तो हम इस तरह से स्टार बना देते हैं। उसके बाद अगला है स्लैश। स्लैश जो होता है आपका बच्चों इस तरह से ओब्लिक साइन। और लास्ट में है ब्रैकेट, स्क्वायर ब्रैकेट। तो ब्रैकेट भी 3 तरह की हैं। ये होती है आपकी स्मॉल ब्रैकेट, ये होती है आपकी मिड ब्रैकेट, और इस तरह जब बनाते हैं हम तो इसको स्क्वायर ब्रैकेट कहते हैं। तो अब कुछ उदाहरण दिए हुए हैं, नीचे कुछ एग्जांपल्स दिए हुए हैं,
उन्हें जब हम करेंगे तो हमें और ज़्यादा क्लैरिटी हो जाएगी। और आपकी एक छोटी सी हेल्प के लिए मैंने आपको ये जो है आपको कॉपी में भी करके आपके साथ शेयर कर दूँगी, ताकि आप मिला भी सकें कि आपने कितने ठीक किए हैं। बस आप पढ़ते रहें बच्चों। जैसे फर्स्ट सेंटेंस है, राम, मीरा एंड श्याम आर गुड फ्रेंड्स। अब राम नाउन है, आर कैपिटल, मीरा का एम कैपिटल, श्याम का एस कैपिटल, तीनों कैपिटल हो जाएंगे ये आपके। और क्योंकि देखो बीच में यहाँ राम के बाद कॉमा लगेगा और फिर फ्रेंड्स के बाद फुल स्टॉप, तो इस तरह से करेंगे हम। सेकंड सेंटेंस देखिए, हाउ डू यू डू। अब यहाँ पर प्रश्न है तो प्रश्नवाचक चिन्ह लगेगा। अगला है, व्हाट अ प्लेजेंट सरप्राइज। अब हैरानी से हम जब कोई बात कह रहे हैं तो कौन सा मार्क लगेगा, एक्सक्लेमेशन मार्क, इस तरह से लगा के नीचे डॉट। नेक्स्ट है, स्टूडेंट शुड फॉलो देयर टीचर्स इंस्ट्रक्शन। यहाँ पे टीचर्स है ना, तो TEACHERS, एस के साथ यहाँ बच्चों CHERS के ऊपर यहाँ पर एपोस्ट्रॉफी लगेगा, इंस्ट्रक्शंस के बाद फुल स्टॉप। टीचर सेड टू हिज स्टूडेंट्स, वेयर वर यू येस्टरडे। तो यहाँ पर कॉमा लगेगा स्टूडेंट्स के बाद और यहाँ पर इन्वर्टेड कॉमा, और फिर यहाँ प्रश्न पूछा है तो क्वेश्चन मार्क भी लगेगा। अगला है, इंडिया गॉट फ्रीडम ऑन 15 अगस्त 1947। इंडिया का आई कैपिटल, अगस्त का ए कैपिटल और 1947 के बाद फुल स्टॉप। नेक्स्ट है बच्चों, प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर इज़ कमिटेड टू हिज प्रोजेक्ट। तो प्रोजेक्ट का पी कैपिटल, इज़ कमिटेड टू हिज प्रोजेक्ट के बाद फुल स्टॉप। हेलो, हाउ आर यू, हेलो के बाद कॉमा, हाउ का एच कैपिटल, आर यू के बाद क्वेश्चन मार्क। फिर आएगा, शी टच्ड फीट ऑफ हर फादर इन लॉ। शी का एस कैपिटल पहले से ही दिया हुआ है, टच्ड फीट ऑफ हर फादर इन लॉ। फादर इन लॉ में हाइफन लगेगा, हाइफन ये वाला से FATHER के बाद इस तरह से हाइफन, फिर IN इन, फिर उसके बाद फिर से हाइफन, फिर लॉ LAW। फादर इन लॉ होते हैं ससुर। उसके बाद अगला सेंटेंस देखें, यू शुड बी अप टू डेट इन टूडेज टाइम। यू कैपिटल पहले से ही दिया हुआ है, टूडेज में एस में एपोस्ट्रॉफी भी लगेगा, टाइम टी, टाइम के बाद फुल स्टॉप। व्हाट इज चेक इन टाइम इन योर होटल। व्हाट इज चेक इन टाइम, चेक के बाद हाइफन, इन के बाद हाइफन, टाइम इन योर होटल के बाद क्वेश्चन मार्क, क्वेश्चन पूछा हुआ है ना तो क्वेश्चन मार्क। अगला है, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई एंड कोलकाता आर द लार्जेस्ट मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ इन इंडिया। दिल्ली का डी कैपिटल, मुंबई का एम कैपिटल, चेन्नई का सी कैपिटल, और इनके बीच में कॉमा भी लगेंगे क्योंकि बहुत सारे हैं, अलग करेंगे हम इनको। लार्जेस्ट मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ इन इंडिया, इंडिया का आई कैपिटल और लास्ट में फुल स्टॉप। तो इस प्रकार आप इस वर्कशीट को पूरा करें बच्चों अपनी कॉपी में। और इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं बच्चों ये बहुत, जो आपको आगे भी बहुत हेल्प करेंगे। थैंक यू।